खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। 28 साल बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सियासी और सामाजिक हलकों में मुद्दतों के साथ किया जा रहा था। जी हां, आज सीबीआई की अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी सरीखे कद्दावर बीजेपी नेताओं सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले में अदालत ने कहा कि बाबरी विध्वंस पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी नहीं थे। सीबीआई के सबूतों की सत्यता साबित नहीं हुई। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि भाषण का ऑडियो साफ नहीं है। असामाजिक तत्वों ने विवादित ढांचा गिराया था। आरोपियों ने तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी। फैसले के बाद विवाद शुरू हो गया है। लिब्रान आयोग की रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में आ गई है, जिसने 17 साल की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में 68 लोगों को बाबरी विध्वंस का दोषी माना और आरोपियों में ज्यादातर बीजेपी के बड़े नेता थे। ऐसे में उठता है सवाल कि आखिर जब सारे आरोपी हो गए बरी तो फिर किसने तोड़ी बाबरी। सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र की के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन की थी। अदालत के फैसले से आरोपी हो गए बरी, सभी आरोप मुक्त, तो किसने तोड़ी बाबरी। फैसले से कहीं खुशी कहीं गम और गिला। 28 साल बाद आए फैसले में क्या मिला, और सबसे बड़ा सवाल कि जब सारे 32 आरोपी बरी तो 6 दिसंबर 1992 को किसने तोड़ी बाबरी। बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी, कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी हमारे साथ हैं, संघ विचारक धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं, नायब काजी सैयद असगर अली जी हमारे साथ हैं, और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मदन दिलावर जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। एक लंबी लड़ाई थी, लगातार जांच हुई, मामले दर्ज हुए, कोर्ट में पेशियां होती रही, इसके बाद जांच जिस तरह से आगे बढ़ी और आज 28 साल बाद फैसला आया, सभी आरोपी बरी। क्या रिएक्शन इसका, क्या उम्मीद इसी फैसले को लेकर थी? क्या शुरुआती दौर से जो आप लोग कह रहे थे कि ये जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ये सब नाम जानबूझकर लाए जा रहे हैं, क्या वो बात आप लोग अभी भी मानते हैं और यही हुआ फैसला पक्ष में? जय जय श्री राम। ये सच है कि जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था। लेकिन हम जैसे कार सेवक थे जो अति उत्साही थे और जिनको किसी भी कीमत पर एक कलंकित ढांचा भगवान राम की जन्मभूमि पर सुहा नहीं रहा था, हम सब उपस्थित लाखों कार सेवकों ने 3.5 घंटे में जो भगवान राम का खंडित मंदिर था उसको ढा करके भव्य मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया था। इसलिए जो बरी हुए वह तो कोई आरोपी थे ही नहीं उसमें। यदि उनको उसको ढहा है, जो भगवान राम के मंदिर का ढांचा था जिसको लोग विवादित ढांचा भी कहते हैं, तो उसमें तो लाखों कार सेवक थे और 3.5 घंटे में साफ कर दिया और अस्थायी भगवान राम का मंदिर बना दिया। यदि उसके कोई अपराधी हैं, यदि वैसे तो अपराधी मैं मानता नहीं हूँ, उन्होंने तो उस कलंकित ढांचा को ढहा है, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाया है वो आरोपी मानते हैं, तो लाखों जो कार सेवक है उनको देना चाहिए सजा। वो तो आज खुश हैं कि ये फैसला आने के बाद अत्यंत खुश हैं कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण भी पहले प्रारंभ हो गया और फैसला भी आ गया है। ठीक है, ये खुशी, चलिए खुशी बनाएंगे क्योंकि 28 साल भी हो चुके इस मामले को। वाजिब अली जी, आज क्योंकि जिस तरह से सबूत पेश किए गए, सबूत यहाँ पर पर्याप्त नहीं थे, पूर्व नियोजित नहीं था इस तरह से, यानी पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी और इसलिए इसे इन आरोपियों को दोषी नहीं माना गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है इस फैसले पर, नियत पर, सरकार, केंद्र सरकार के। देखिए श्वेता जी, आज एक और हिंदुस्तान के संविधान और इंसाफ के लिए हिंदुस्तान में काला दिन है। 6 दिसंबर 92 को सरकार ने
पूर्व नियोजित तरीके से ये सब होने दिया। वहाँ पे बीजेपी और आरएसएस के नेता लोगों को लेकर आए, उन्हें आह्वान किया, सब कुछ उन्हें किया, भाषण दिए, खड़ी हुई लोगों थी। को वो तथाकथित किया। बाबरी मस्जिद है ना, भगवान राम और के मंदिर एक स्थल पर मस्जिद खड़ी हुई थी, को तोड़ा गया। हजारों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेला गया। भगवान राम का मंदिर ढा करके जो 500 साल पहले आप जैसे दुष्टों ने ना कोर्ट की 5 जज की बेंच ने जो कहा बाबरी कि मस्जिद बनाने की अपराध कोशिश हुआ, की थी, वो ढांचा खड़ा था ना, अपराध हुआ, आप लोगों ने दुष्टता आस्था की की थी, जगह को आपके तोड़ा पूर्वजों गया। ने लेकिन दुष्टता वाजी की। वाली जी, वाजी वाली जी, कोर्ट देखिए, आप कुछ क्या कह रहे हैं, कोर्ट उस पर यकीन नहीं करेगा, कोर्ट तो सबूत मांगता है। आप चुप रहिए। वाजी वाली जी ठीक है, मदन जी शांत है, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए, कोर्ट जो फैसला सुनाता है वो तो सबूतों के आधार पर। एक शेर बहुत मशहूर है जी श्वेता जी, एक शेर बहुत मशहूर है, मैं बताता हूं आपको जी। तुम्हारा शहर तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है कसूर हमारा ही निकलेगा। आज कोर्ट ने वही किया है जो ये लोग करते आए हैं। कोर्ट को दबाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस कह सकते हैं कि कोर्ट काम नहीं कर पा रही है। एक और राज्यसभा की सीट भगवान राम देने के लिए ऑफर दिया गया है। एक काल्पनिक है, और बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मस्जिद अपने आप टूट गई। शर्म नहीं आती अरे लोगों को? भाई मदन जी जरा बात भी सुनिए सर। करिए, शर्म माने चाहिए अरे देश के संविधान को। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि अपराध हुआ, ढांचा खड़ा था हमारी छाती पर, भगवान राम के मंदिर पर, सामने हमने नहीं तोड़ा है। है। 22 साल बाद जिनको भी सामने नहीं आ रहा, लगाए थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चलिए ठीक है, इसी पर धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, अभी आपने सुना मदन दिलावर जी कह रहे हमने ही तोड़ा है, कार्य सेवकों ने तोड़ा है, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनका कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल तो ये कि जब सभी आरोपी जिन पर इतने सालों से केस चलता रहा, जांच होती रही, सबूत लाए जाते रहे, अलग अलग एंगल से जांच की जाती रही, आखिरी में आज जब उसका फैसला आया तो ये कि ये सभी बरी है, तो बाबरी मस्जिद तो ढही है, फिर किसने गिराई मस्जिद? क्या होगा आगे, किस तरह से आगे इस मामले को देखते हैं? देश का एक दुर्भाग्य है जी। अभी मैं वाजी वाली जी की बात सुन रहा था जी। आज सीबीआई कोर्ट ने निर्णय किया है। निर्णय का आधार हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। उस निर्णय को हम सहमत नहीं हो सकते, असहमत हो सकते हैं, हम ऊपर की कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पर उस निर्णय को काला दिन कहना ये उनकी कितनी छोटी मानसिकता है। ये बात समझ में आती है कि उस देश को, संविधान को कितना मान सम्मान करते हैं लोग। दूसरा, जो आप कई बार लगता है न्याय से जुड़े हैं, जांच करवा लो। न्याय के मामले में न्याय जब देर से होता है, हुआ और आपका कई बार अपराध नहीं हुआ तो संविधान का सम्मान कहां गया? अरे संविधान का सम्मान आप पढ़िए ना, पढ़ेगा बिना पढ़े लिखा गए हैं क्या? आज निर्णय कोर्ट ने किया है, कोर्ट के जज ने निर्णय किया है, संविधान के कानून के आधार पर निर्णय किया है। आप असहमत हो सकते हैं, आपका अधिकार है। आप आज कोर्ट के निर्णय को काला दिवस कैसे कह सकते हैं? तरीके से आप कोर्ट के निर्णय को काला दिन कैसे कह सकते हैं? आप कोर्ट के निर्णय को काला दिन कैसे कह सकते हैं? आपको सोचना चाहिए, आप विधायक हैं, जनता से चुनकर आए हैं। नहीं कह सकते, आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप कोर्ट के निर्णय को आप काला दिन कहकर आपको माफी मांगनी चाहिए। और दुर्भाग्य है आप जैसे लोगों को चुनकर आए हैं, ऐसे लोग जो कोर्ट के निर्णय को काला दिन कहते हैं। आपको ये समझ में नहीं आती बात। दूसरा विषय है कि मदन जी इसकी सजा भगवान राम ही आपको देंगे। कई बार भगवान राम का जो गलत इस्तेमाल, वाजी वाली जी आप जरा दूसरों की भी बात सुनिए। वाजी वाली जी आपने अपनी बात रखी, मदन दिलावर जी आपने अपनी बात रखी सर। तार जुड़े हुए हैं, दूसरे मेहमानों की भी बात सुनिए, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनिए। सर वापस आपके पास लौटेंगे। धनंजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। और कई बार न्याय में निर्णय जब होता है और उसमें देर होती है तो वो भी अन्याय के समान ही होता है। और 1992 6 दिसंबर वर्षों से हिंदू समाज का प्रयास, जो इंतजार था सबको कि निर्णय होगा, उस निर्णय की प्रक्रिया बहुत लंबी होती गई। और उस दिन जब वो कार सेवकों का हजूम वहां पर आया, वहां और जितने भी संगठन, बहुत पूरा हिंदू समाज वहां खड़ा था। सबने, हिंदू समाज बहुत अनुशासन प्रिय समाज है। हिंदू समाज के बारे में पूरे इतिहास के अंदर हिंदू समाज के ऊपर कोई भी अनुशासनहीन नहीं कह सकता हिंदू समाज को, क्योंकि हमने दुनिया में कहीं भी जाकर विध्वंस नहीं किया है हमने। इसलिए हिंदू समाज के ऊपर ऐसे आरोप लगाना ये बहुत गलत आरोप है। उस दिन वहां पर जो निर्णय की प्रक्रिया बहुत देर हुई, उससे वहां की जनता में, वहां के कार सेवकों में जो एक वेदना जागृत हुई, वो वेदना का परिणाम ये था कि वह 500 वर्ष के कलंकित ढांचे को वहां की जनता जनार्दन ने साफ किया। इसलिए उस बारे में वहां के जो आज 32 लोग बरी हुए हैं, ये सब उस प्रयास को रोकने में लगे हुए थे। यही बात कोर्ट ने आज कही है। लेकिन सैयद असगर अली जी, अब आप आज जाकर फैसला आया 28 साल बाद, और ये कहना है कोर्ट का भी कि ये कोई साजिश नहीं थी
और ये जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उनका भी ये कहना था कि वो उसे बचा रहे थे, वो उन लोगों को रोक रहे थे जिन लोगों ने इसे तोड़ा। क्या इस फैसले को आप आगे देखते हैं कि आगे भी अब इसमें कुछ होगा, या एक चैप्टर क्लोज की तरह देखते हैं कि अब इसमें हो गया जो फैसला होना था? नहीं मैम, चैप्टर तो क्लोज नहीं हुआ है और ये फैसला जैसा कि अपेक्षित था वैसा ही आया है। हम ये जान चुके थे कि ये फैसला इस तरफ ही जाना है, जबकि जो शवाहिद और जो गवाह और जो चीज़ें रखी गई, कम से कम 800 गवाह 100 एविडेंस रखे गए वहाँ पर। और चैप्टर क्लोज नहीं हुआ तो श्री कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए हमको। सुन ले एक बार सुनने की क्षमता भी रखें, सुनने की क्षमता रखें। तो 800 गवाह वहाँ पर, 100 एविडेंस वहाँ दिए गए और साथ ही 5 दिसंबर को जो मीटिंग हुई उसके एविडेंस कोर्ट में रखे गए। आडवाणी जी ने खुलेआम नारे लगवाए, रितंबरा ने नारे लगवाए, मुरली मनोहर जोशी ने नारे लगवाए, श्रीमान जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका तो ये कहना था कि वहाँ पर जो नोकीले पत्थर हैं उनको साफ़ करना पड़ेगा। फिर वो जो हुजूम को उकसाया गया, सिर्फ अपराध ये नहीं होता कि आदमी कुल्हाड़ी ले जाकर तोड़े, बल्कि उस हुजूम को उकसाने का भी वो होता है दोष, और यही दोष गवर्नमेंट ने माना भी था। 2003 में जब अडवाणी जी को गवर्नमेंट ने माना था, गवर्नमेंट भी एक विशेष विचारधारा से प्रभावित थी। धनंजय जी सुन लीजिए, कोर्ट ने नहीं माना उसको। धनंजय जी सुन लीजिए, गवर्नमेंट पूरी राजनीति, मैं आपके टर्न पे नहीं बोला तो आप सुनने की क्षमता रखें। मैं आपके टर्न पे नहीं ना, गवर्नमेंट का मानना कोर्ट के मानने में अंतर होता है। तो सुनिए ना, ठीक करिए, गवर्नमेंट का मानना सुनो, पहले मेरी बात में सुनो। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वहां पर अपनी सेना लगाए, फौज लगाए, लेकिन जो वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसने पूरा विश्वास दिया था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर ये कह देना कि अनफॉर्चुनेटली एक हुजूम था, वो उस पर टूट पड़ा। बाकायदा कुल्हाड़ी और फिदाई दस्ते और क्या नाम है पत्थर और जो कह सकते हैं हम जो भी तोड़ने की चीज़ें हो सकती हैं, फावड़े, वो सब चीज़ वहाँ ले जाकर लेकर गए लोग। और उसके बाद उसको गिराने के बाद बड़ी ही समझदारी से अंदर घुस के जो राम जी की मूर्तियां 1949 में अंदर रखी गई थी वो निकाली गई, फिर उसको गिराया गया, फिर उसके बाद वापस उस मूर्तियों को रामलला वहां प्रकट हुए थे। आपको झूठ बोलना बंद करना चाहिए। लेकिन देखिए, ठीक है सैयद असगर अली जी, झूठ बोलना बंद करिए। ये पकड़ गया आप लोगों ने, पिछले 500 सालों से आप लोग इस देश में पकड़ कर रहे हैं। की रिपोर्ट नहीं मानते क्या? एएसआई की रिपोर्ट नहीं मानते आप? चलिए ठीक है सर, एएसआई की रिपोर्ट नहीं मानते अली जी, वापस एएसआई की रिपोर्ट नहीं मानते क्या? आप हिंदू धर्म के बारे में, आप हिंदू आपसे मुझसे बढ़कर हिंदू धर्म के बारे में आप सुनो, वहां पर रामलला प्रकट हुए थे, रामलला प्रकट हुए थे वहां पर। हमारे यहाँ ईश्वर प्रकट होता है, ये आपका इस्लाम नहीं है। हमारा हिंदू धर्म में हमारा ईश्वर प्रकट होता है। इसको बंद करिए बोलना पखंड। ठीक है सर, बंद करिए। कहा कि वहां कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, ये तो कौन सा किसने कहा? सही नहीं। लेकिन सर पढ़ना आता है क्या? सैयद असगर अली जी, एक मिनट, धनंजय जी, एक मिनट, धनंजय सर, सैयद असगर अली जी, असगर अली जी, एक मिनट, ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये माना कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, पूरा मौजूद है भाई, अजय मौजूद है, मौजूद है। असगर अली जी, देखिए आपने अपनी बात रखी सर, वापस लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन एक जैन सर भी हमारे साथ हैं। जैन सर, अब क्योंकि देखिए 28 साल से मामला चल रहा था और आज जो बातें कही कोर्ट ने, सबूत, साजिश की बात यहाँ कही, सबूत पर्याप्त नहीं और कोई साजिश यहाँ पर नहीं रची गई है, साफ साफ आगे ये मामला कैसे जाता है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें जाफर याब जिलानी, वो कह रहे हैं कि अब आगे हम कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर क्योंकि इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, गलत है उनका ये जो निर्णय है ये मेरे पास है, 2300 पेज का निर्णय है और इस टाइम में जितना भी मैं देख सकता था इतना मैंने इसको देखा है। निर्णय जो किया है कोर्ट के सामने है, दो पक्ष तो होते ही हैं, साथ साथ 3 स्टेज होती है, पुलिस होती है, सीबीआई होती है जो इन्वेस्टिगेशन करके अपना एविडेंस इकट्ठा करके पेश करती है, दूसरा अभियोजन पक्ष होता है जो उस गवाह साक्ष्य को कोर्ट के सामने पेश करता है और उसके बाद जो साक्ष्य और सबूत कोर्ट के सामने होते हैं उस पर कोर्ट निर्णय करती है। इसीलिए न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांधने का प्रतीक बनाया गया है कि कोर्ट का अपना कोई विचार नहीं होता कि वो क्या माने और क्या नहीं माने, जो सबूत और जो साक्ष्य उसके सामने कोर्ट के सामने रखी जाती है उसी के आधार पर वो निर्णय देती है। इस मामले में कोर्ट ने ये माना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा ढांचे को ढहाया गया था। उनके सामने प्रश्न ये था कि इसमें 27 आदमियों पर लूटपाट कर छीना झपटी का भी आरोप था और बाकी 22 जो बड़े नेता थे उन पर भड़काने का आरोप था, इस मामले में था। कोर्ट ने एविडेंस के आधार पर यह माना कि जो अखबार पेश किए गए वो अखबार किस तारीख के हैं, किसने छापे, उनको पेश नहीं किया गया।
जो फोटोग्राफ्स पेश किए गए थे उनकी नेगेटिव पेश नहीं की गई, क्योंकि नेगेटिव, ये पुराना फोटोग्राफ था जिसमें नेगेटिव पेश होना जरूरी हुआ करता था, उन फोटोग्राफ्स को माना जा सकता। जो ऑडियो पेश किए गए उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की गई, वो कोर्ट में उचित तरीके से सुनाई नहीं दिए गए, और जो फिल्म्स बनाई गई उनकी भी ओरिजिनल या बनाने वालों को पेश नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने माना कि सिर्फ कुछ आदमियों को कहने से ये नहीं मान सकते कि इन लोगों को भड़काने में शामिल था, और संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय ने बरी किया है, एविडेंस पर्याप्त एविडेंस पेश नहीं करने के कारण। कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये वाकया नहीं हुआ है। कोर्ट का ये कहना कि इन लोगों के खिलाफ जो एविडेंस आई है वो पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, और उन्होंने टेक्निकल बातें बताई है कि कैसे अखबारों को प्रॉपर पेश नहीं किया, कभी इनको प्रॉपर पेश नहीं किया। जो कैबिनेट की मीटिंग की बात आई है, जो कल्याण सिंह की मीटिंग थी, उसके ओरिजिनल नोट पेश नहीं किए गए, वहां पर सिर्फ एक फोटोकॉपी के आधार पर उनको साबित करने की कोशिश की गई है। तो निश्चित रूप से जो अभियोजन और जो पुलिस थी उनके द्वारा या तो सही तरीके से एविडेंस पेश नहीं की गई, और उसके आधार पर कोर्ट ने ये निर्णय किया है। अब इसके राजनीतिक मायने जो भी हो, ये तो राजनीतिक दल अपने अपने बता रहे हैं, तो कानूनी रूप। अब रही बात कानूनी ऑप्शंस की, तो कानूनी ऑप्शंस, क्योंकि कोर्ट्स में मैथमेटिक्स करे 2 और 2 4 नहीं होता, हर एविडेंस को अप्रिशिएट करने का जज का एक लिमिटेशन के अंदर अपना अपना तरीका अलग होता है। एक मामले को एक जज सही मानता है तो हो सकता है अपील न्यायालय उससे कई बार विपरीत विचार ले लेती है, उससे ऊपर की न्यायालय भी उससे विपरीत विचार ले लेती है। अब ये रास्ते सीबीआई के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी ओपन है कि वो अपील कर दें। यदि वो अपील नहीं करें तो जो पीड़ित पक्ष है, क्योंकि अब सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके प्रावधान दे दिया गया है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो अपने आप को पीड़ित समझता है, वो भी इस मामले को उच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती दे सकता है, या एसएपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर ले जा सकता है यदि कोई पक्षकार उपलब्ध नहीं है। तो बेसिकली इस निर्णय को इस मामले के आधार पर नहीं देखना चाहिए कि कौन दोष मुक्त हुआ, कोई देखना ये चाहिए था कि कानूनन रूप से जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य, जैसा कि जजमेंट में लिखा है कि पर्याप्त साक्ष्य जिसे एविडेंस लॉ में कहते हैं, वो एविडेंस पूरी तरीके से इतनी पेश नहीं हुई कि उनको दोष सिद्ध किया जा सके, और इस आधार पर उनको बरी किया गया है। ये 2300 पेज, जिसमें 351 बयान है, 47 पत्रकारों के भी बयान है जिसके अंदर जिनके का वो कैमरे टूटे थे और जिस तरह की बात हुई, और इन्होंने ये माना कि हाँ ढांचे को ढाया गया था। पर अशोक सिंघल का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक बार रोकने का प्रयास कर रहे थे, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने तो वहां रोकने का प्रयास किया था। उस आधार पर कोर्ट ने न तो किसी को क्लीन चिट दी है, न किसी को दोषी माना है, सिर्फ ये माना कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं। बिल्कुल धनंजय जी, अब देखिए बाबरी मस्जिद ढाई तो गई थी, और ये जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, ये जांच चलती रही, और जिस तरह से सबूत नहीं थे, पूरा विस्तार से बताया भी जैन साहब ने कि ये आधार थे और इसलिए इन्हें आरोपी नहीं माना गया, इन्हें बरी किया गया है। लेकिन कार्रवाई होने की बात है या अब जांच, आपको क्या लगता है कि अब आगे इस मामले को लेकर और जांच होगी? जिस तरह से आगे कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही जा रही है कि इस फैसले से सहमत नहीं है, यही एक रास्ता? देखो, ए.के. जैन साहब ने कहा कि इस फैसले में तो 2 पक्ष अपील करेंगे, या तो सीबीआई करे या तो पीड़ित पक्ष है। ठीक है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा जो समूह, संगठन, परिवार वहाँ लगा हुआ था, वह इस पूरे मामले में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास कर रहा था, और हमारा तो स्वभाव अनुशासन का है। उस अनुशासन का प्रयास में हमने उस ढांचे को तोड़ने से रोकने का प्रयास किया। अब वहाँ पर जो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो कार सेवक थे, उनमें उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, उस सीमाओं को तोड़ा, और उनको लगा कि हम इन 500 वर्षों का जो कलंक का ढांचा है, ये ढांचा आज मिटना ही चाहिए, क्योंकि न्याय की देरी से भी उनके मन में बहुत वेदना जागृत हो गई थी कि इतने 50 वर्षों से उस न्याय में लंबी लंबी पेशियां, लंबी, आप देखिए 1992 के बाद भी हमको 2019 में, पिछले वर्ष, इतने साल और लग गए न्याय में। तो कई बार मैंने पहले भी शुरू में भी कहा कि न्याय में देरी भी हमको परिस्थितियां बिगाड़ने में सहयोग करती है। ठीक है, मदन दिलावर जी, साध्वी प्रज्ञा ने भी पिछले साल की हम बात करें 2019 में यही कहा था कि हाँ हमने गिराया है, हमने तोड़ा है और वहां पर राम मंदिर बनकर रहेगा। ठीक है, ये भावनाएं हैं, लेकिन इस तरह की चीजें कहना, हालांकि इसको लेकर नोटिस भी उन्हें दिया गया था, एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये सभी आरोपी नहीं है, इन्हें बरी किया गया है, जो इतने मामले से इन्हीं को लेकर, इन्हीं नामों को लेकर जांच भी जारी थी। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तोड़ा उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, यानी आप ये मानते हैं कि जब मस्जिद तोड़ा गया है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी जिन लोगों को लेकर जांच की जाती थी वो गलत थी, वो आरोपी नहीं थे, और इसलिए जो फैसला आया वो सही है। लेकिन आगे तो मामला कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। श्वेता जी, मस्जिद नहीं, भगवान राम का
भगवान राम का मंदिर का ढांचा था जी, जो बाबर ने तोड़ा था, तो भगवान राम के मंदिर का कलंकित वो ढांचा था, जिसको कलंकित बाबरी मस्जिद ये लोग कहते थे, उस कलंक को हमने हटाया है। होती थी, ठीक है, आगे खोल कर देखो, ऐसा नहीं था बाबरी मस्जिद थी। बिल्कुल, लेकिन ये तोड़ा गया। देखिए, अब एएसआई की रिपोर्ट की बात करें, मंदिर बिल्कुल वहां पर किसी ने मंदिर वो रखा नहीं था, जिससे बार बार ये कहा जाता है। बिल्कुल, ये कलंकित ढांचा था। ठीक है वाजिब अली जी, वाजिब अली जी, अब देखिए ऐसे तो मंदिर, देखिए रास्ता तो निकला ना, मस्जिद तोड़ी गई। देखिए अब उस जगह पर तो राम मंदिर का निर्माण होगा वाजिब अली जी। अब बैठकर बहुत साल हो गए इसके लेकर कि निर्माण होगा नहीं, उस पर फैसला हो गया, इस मामले को लेकर भी यहाँ पर फैसला आ गया। लेकिन अगर ये मंदिर मस्जिद कर किया जाता रहेगा वाजिब अली जी, तो ये लड़ाई तो कभी नहीं रुकेगी। शांति हर कोई चाहता है, वो किसी भी धर्म का हो, फैसला हर कोई कोर्ट का मानना है और मान्य होना चाहिए। अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाँ आप जा सकते हैं, आगे रास्ते हैं, लेकिन इस तरह से कहना कि कलंकित दिन है, काला दिन है, वाजिब अली जी, ये गलत है। देखिए श्वेता जी, राम मंदिर का फैसला आया, चाहे लोगों को दिल में दुख हुआ, लेकिन संविधान की इज्जत करते हुए लोगों ने उसको अपनाया, है ना। उसके बाद आज भी एक फैसला आया है। निश्चित तौर पे जब ये कहा जाए कि एक मस्जिद को तोड़ा गया और लोगों ने उसको तोड़ा, उससे पहले लोगों को वहां ले जाया गया, बुलाया गया, और उसके बाद आज ये आए कि जो लोग सीबीआई ने और जांच एजेंसियों ने जिनको वहाँ का दोषी माना, ऑडियो रिकॉर्ड पेश किए, फोटोग्राफ्स पेश किए, और आज सारे बरी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान का कत्ल तो हुआ है, आपराधिक गतिविधि तो हुई है, अपराध तो हुआ है, तो अपराध क्या है? तो फिर कोर्ट क्यों नहीं मान, कोर्ट क्यों नहीं मान रही इस बात को? कोई तो होगा। अगर 20 साल बाद भी ये कहा जाए, यही तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ये कहती है कि साहब ये एक जघन्य अपराध था, अपराध हुआ, असंवैधानिक तरीके से मस्जिद को तोड़ा गया, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 9 नवंबर 2019 की, तो उसका अपराधी कौन है? बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल मैं भी देश की जनता से पूछता हूँ। कलंकित ढांचा था। अभी मदन जी बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, जय श्री राम के नाम पे मैं वही कह रहा हूं, भगवान श्री राम ही आपको सजा देंगे। जिस तरीके से आपने उनका नाम का दुष्प्रचार किया है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको धार्मिक तौर पर देखिए, धार्मिक तौर पर किसी पर सवाल उठाना ये गलत है तरीका, क्योंकि वक्त खत्म हो चला है। एक लास्ट कमेंट जरूर सबसे चाहिए, एक लास्ट कमेंट एक लाइन का। सैयद असगर अली जी, फैसला आ चुका है, एक लाइन का जवाब आ गया। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फैसला जो उस दिन हुआ 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ने का, वो पूरा लाइव चलाया था बीबीसी ने, तो वो अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने उसको माना नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज़ होती है नेशन को बचाना। ये जो एक लोकल डिस्प्यूट था उसको राजनीतिक तौर पर बड़ा बनाकर हिंदू मुस्लिम किया गया, बिल्कुल 100% साजिश थी, जिसको कबूल भी किया लोगों ने। विवाद मंदिर मस्जिद का है ही नहीं, हमारी सोच का विवाद है कि हम लोग ये स्वीकार करते हैं कि हम अंग्रेजों को गुलाम थे। हम ये स्वीकार क्यों नहीं करें कि हमको मुगलों ने गुलाम किया, हमको खिलजी वंश ने गुलाम किया। उनकी प्रत्येक बनाई हुई जो ही चीज जो हमारे ऊपर गुलामी का प्रतीक है, हम उस नाम को हमको मिटाना ही होगा। लाल किला भी तोड़ेंगे, लाल किला भी तोड़ो, ताजमहल भी तोड़ो, उसके नाम से मिटाएंगे। लाल किला भी तोड़ो, ताजमहल भी तोड़ो। उसने नहीं बनाया, तोमर ने बनाया। आपने नाम दिया, सर आप बोल चुके, ठीक है धनंजय जी, फिर आपको इतिहास नहीं मालूम। देखिए, जो भी ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, और एक सबसे अच्छी बात यह है कि अभी सभी लोग हिंदुस्तान में संविधान की बात तो करने लगे हैं कम से कम, क्योंकि 1949 में जब हिंदुस्तान के संविधान का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे संगठनों ने ये लिखा था कि हिंदुस्तान का संविधान नहीं है, ये तो कई देशों के संविधान से इकट्ठा हुआ कचरा मात्र। पर आज कम से कम सारे के सारे लोग एक बात तो मानने लगे कि हाँ, ये संविधान है जिसकी पालना हमें करनी है, और संविधान दायित्व की तो हम आगे बढ़े। इससे अच्छी बात बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आरोपी जो थे 28 साल से मामला चल रहा था, 28 साल बाद फैसला आया, सभी आरोपी बरी किए गए। लेकिन बाबरी मस्जिद ढाई गई है, ये भी तय था। कौन लोग हैं, क्या इस पर आगे जांच चलेगी? हालांकि हाई कोर्ट में जाने की बात की जा रही है, क्योंकि रास्ते खुले हैं, आप रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन कोर्ट जो फैसला देती है उसका स्वागत भी करना होगा। कहीं खुशी कहीं गम है इस फैसले के बाद, वो नजर आता है। लेकिन कम से कम हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करके अब इस लड़ाई को यही रोकना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। राम मंदिर का निर्माण होने के लिए है,
और दूसरी तरफ यहाँ मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आना था वो फैसला भी आ चुका है। अभी भी अगर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद किया जाता रहेगा तो लड़ाई कहीं थमने वाली नहीं है। हिंदुस्तान में रह के कहीं ना कहीं एक साथ अगर होंगे तो शायद इस तरह की लड़ाई ना ये खत्म होगी और ना ही आने वाले वक्त में कोई इस तरह की लड़ाई देखने को मिलेगी। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।